दुकान से थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए आई हूँ। तो मैं आई हूँ शेष नेत्र के, जहाँ पे आंसू घिरे थे। तो उसके बाद ये बड़ा सा ताल बन गया था, एक ये वाला ताल और एक ताल आगे पे है। जब भगवान विष्णु जी यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे, इस वाले ताल से थोड़े ही आगे पे एक और ताल है, वो भी भगवान शेष नाग का है। उनके जो दो आंसू घिरे थे, एक तो इस वाले ताल में घिरे थे और एक दूसरे वाले में। तो आप नीलकंठ पर्वत एकदम इतना सुंदर लग रहा है और पूरा पर्वत दिख रहा है। और आज भी मुझे इस पर्वत पे शिव भगवान जी की आकृति दिख रही है। हूँ शेष नेत्र पत्थर पे, और ऐसा माना जाता है कि जो ये आँख है, अगर इस पे आप लोग घी लगाओगे और उसके बाद उस घी को अपनी आँख पे लगाओगे तो जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम होती है वो एकदम ठीक हो जाती है। इसमें बद्रीनाथ में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि आप लोग ताल साइड भी आ सकते हो घूमने के लिए। फिर चरण पादुका हो गया, भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस हो गया, और हर एक की अपनी जय बद्री विशाल। सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर के पास से। सुबह घर से नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी मंदिर के पास में दुकान जाने के लिए, और अभी मैंने दूध भी दे दिया है। तो पहले तो आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। इसका मौसम भी सेम ही है, बादल लगे हुए हैं, लेकिन कल रात को इतनी तेज बारिश हुई थी और इतनी तेज हवा चली थी कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मौसम खुलेगा। लेकिन अभी धूप आ गई है प्यारी सी, और मंदिर में आज काफ़ी भीड़ है। बहुत सारे श्रद्धालु भक्त भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अभी मैं हूँ जहाँ पे, मतलब ये सामने पे है नया पुल, और यहीं से सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस साइड आप लोगों को बहुत सारी प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हो। आजकल नदी का बहाव इतना तेज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नदी के पास में काम चल रहा था, लेकिन वर्कर अब वो काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा ही पानी इधर तक आ गया है और बीच में हो रहा था काम। में बैठे बैठे मैंने मम्मी की स्वेटर भी कंप्लीट कर ली है और उसको सिल भी दिया है। तो घर जाके मम्मी को स्वेटर भी दे दूंगी आज ही। तो इसको मैंने अब सिल भी दिया है। पीछे साइड से प्लेन बना है, बस आगे साइड से डिज़ाइन निकाला है। तो दिन के 1 बज चुके थे और मैं आ गई हूँ घर पे खाना खाने के लिए। आज तो मैं थोड़ा लेट ही आई, क्योंकि दुकान में कोई था नहीं। मैं खाना खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ दुकान जाने के लिए, और अभी मौसम फिर से हो गया है ख़राब। बादल लग गए हैं, धूप भी छिप गई है और भीड़ अभी बहुत कम हो गई है। घर से आ गई थी और आज मैं जा रही हूँ नए वाले पुल से। तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि बद्रीनाथ आके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना है। तो जहाँ से आप लोग दर्शन करने के लिए जाओगे वहीं पे दर्शन टोकन ऑफिस है। तो जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आते हो घर से, तो उसके बाद ये पड़ता है लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और यहीं पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप लोगों को सीधे लाइन पे लगाया जाता है। और यहाँ पे भैया लोग और सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। दुकान से थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए आई हूँ। तो मैं आई हूँ शेष नेत्र के, जहाँ पे आंसू घिरे थे। तो उसके बाद ये बड़ा सा ताल बन गया था, एक ये वाला ताल और एक ताल आगे पे है। जब भगवान विष्णु जी यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे, तो उनके पीछे पीछे जो शेष नाग जी थे वो भी आ गए थे। लेकिन भगवान विष्णु जी ने फिर उनसे कहा था कि अगर कोई भी मनुष्य आपका मतलब नाग का रूप देखेंगे तो वो डर जाएंगे। तो इसलिए भगवान जी ने यहाँ एक पत्थर पे अपनी आकृति ली है। और भगवान जी के जो 2 आंसू घिरे थे, तो एक आंसू से ये वाला ताल बना था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भी मतलब इस पानी से या फिर उस पत्थर पे घी लगा के अपने आँखों पे लगाते हैं, तो उनके आँखों का जो भी रोग होता है वो ठीक हो जाता है। और यहाँ भी पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो बद्रीनाथ में स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, उसके बाद इस ताल को एक अच्छा सा लुक दे दिया गया है। मतलब बहुत सुंदर सा लग रहा है। लोग यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। इस साइड अच्छी सी फ़ोटो भी ले सकते हैं। सामने पे भी एक गोल बिल्डिंग बन रही है। दूसरी साइड तो दुकान रहेगी, लेकिन इस साइड जैसे जो भी यात्री दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ में आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था इस वाले बिल्डिंग में होगी। और इस वाले बिल्डिंग में तो सब दुकान वगैरह खुलेगी। इस वाले ताल से थोड़े ही आगे पे एक और ताल है, वो भी भगवान शेष नाग का है।
उनके जो 2 आंसू घिरे थे, एक तो इस वाले ताल में घिरे थे और एक दूसरे वाले में, तो आपको वो भी दिखाती हूँ। से ही हमको आगे की तरफ मुड़ना है और इस साइड भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जा रखे हैं, तो मैं आप लोगों को वो दूसरा ताल भी दिखाती हूँ। यहाँ से नीलकंठ पर्वत एकदम इतना सुंदर लग रहा है और पूरा पर्वत दिख रहा है, और आज भी मुझे इस पर्वत पे शिव भगवान जी की आकृति दिख रही है। बाकी अभी सभी जगह धूप छिप गई है, धूप यानी कि धूप चली गई है, लेकिन जो माणा वाले पर्वत है उन पे अभी धूप नहीं गई है, और सबसे लास्ट में धूप इन्हीं वाले पर्वत पे जाती है, और हमें भी इसी साइड को जाना है। जिस रास्ते अभी मैं जा रही हूँ दूसरे वाले ताल पे, वैसे तो सामने पे ताल है, और पहले जब तक ये काम नहीं लगा था तो इसी रास्ते हम लोग माणा भी जा सकते थे, लेकिन अब रोड ऊपर वाली हो गई है और मैं नीचे वाली रोड में हूँ, और इस रास्ते आप लोग माणा जा सकते हो, और सामने पे दूसरा ताल। मैं पहुँच चुकी हूँ शेष नेत्र भगवान जी के पत्थर पे, और इस पत्थर पे उनकी एक आँख की आकृति बनी हुई है, तो अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। हूँ शेष नेत्र पत्थर पे, और ऐसा माना जाता है कि जो ये आँख है, अगर इस पे आप लोग घी लगाओगे और उसके बाद उस घी को अपनी आँख पे लगाओगे, तो जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम होती है वो एकदम ठीक हो जाती है। ये है दूसरा वाला ताल, और इसको भी इतना मतलब सुंदर सा डेकोरेट कर लिया है, जो बद्रीनाथ में स्मार्ट प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है, उसके बाद से इस ताल को कुछ ऐसा लुक दे दिया गया है। और इस ताल मतलब इस ताल से ही इसी रास्ते आप लोग दूसरे ताल तक भी पहुंच जाओगे आराम से ही। इधर दूसरा वाला ताल है, और फिर अगर यहाँ से आप ऊपर चढ़ोगे तो सामने पे शेष नेत्र का जो पत्थर है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो है। बद्रीनाथ में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे कि आप लोग ताल साइड भी आ सकते हो घूमने के लिए, फिर चरण पादुका हो गया, भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस हो गया, और हर एक की अपने अपने में अलग अलग मान्यता है। मैं आ गई हूँ घूम करके नीचे, और मैं आई हूँ शॉर्टकट रास्ते यानी कि परमार्थ लोक के रास्ते, और ये रास्ता आपको सीधा मिश्रा होटल पे भी ले जाएगा। इधर से आगे आप बेकरी की तरफ को जा सकते हो, इधर से मेरी शॉप को, और मुझे जाना है बेकरी में। इस वाले रास्ते में कभी भी नहीं आई, आज पहली बार आ रही हूँ। वैसे तो मुझे बेकरी जाना था, लेकिन इसी वाले रास्ते जा रही हूँ, और इस वाले रास्ते में भी आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारे होटल वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है, और ये रास्ता भी मतलब मेन मार्केट ही है, लेकिन मैं आई नहीं कभी। रात के 8:30 बज चुके हैं, और मैं निकल चुकी हूँ दुकान से घर जाने के लिए, और आज थोड़ा मुझे लेट हो गया क्योंकि दुकान में काम थोड़ा ज़्यादा था, और सामने पे भगवान जी का मंदिर। मैं पैदल ही जा रही थी घर, लेकिन मेरे पाँव में आज लगी है चोट, तो मैं थोड़ा चल नहीं पा रही हूँ, और मेरा भाई यहाँ पे मुझे लेने के लिए आ गया है, तो ये मुझे गाड़ी में छोड़ देगा गाँव में तक। मार्केट में भी अच्छी खासी भीड़ है, कई लोग तो घूमने के लिए आए होंगे, लेकिन कई लोगों ने अभी दर्शन नहीं करे होंगे, तो कुछ लोग तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मेरा भाई यहाँ पे मेरा सामान भी ले जा रहा है, पर्स और एक पॉलिथीन है, उसमें कुछ सामान है, और मैं आराम आराम से चल रही हूँ। मेरा पाँव मुड़ गया है क्योंकि रात के टाइम का नज़ारा कुछ ऐसा है, और दिन में भी मैं इसी साइड आई थी वीडियो बनाने के लिए। सामने पे ताल, और अभी इस साइड लाइट वगैरह तो लगी हुई है नहीं, लेकिन कुछ टाइम पे लाइट लग गई है, लेकिन अभी जली नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पे इस साइड का नज़ारा भी बहुत प्यारा सा आएगा। पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास में, और अभी भाई गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, और ये मुझे गांव तक छोड़ देगा, और हमारे गांव के पुल तक गाड़ी जाती है, तो वहाँ से थोड़ा ही होगा चलना। तो यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं मार्केट रास्ते, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद मतलब इस रास्ते जा रही हूँ, तो मेरा भाई मुझे इसी रास्ते ले जा रहा है। नीचे से भी एक रोड जाती है, पर मैं उस रास्ते नहीं गई, इसका यहाँ कुछ काम भी है, तो इसी रास्ते चलते हैं।
का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी सभी लोग मार्केट के आसपास में शॉपिंग करने के लिए आए हैं और हम पहुंच चुके हैं बस स्टेशन के पास में, जहां पे पेट्रोल पंप भी है। और वैसे तो यहीं से नन्नू का घर पास भी है, लेकिन मेरे भाई के पास टाइम है नहीं तो मैं नन्नू को मिलने भी जरूर जाती अभी। तो ये वाला रास्ता जोशीमठ की तरफ जाएगा और हमें जाना है बामणी गांव में। तो ये जाता है मेरे गांव की तरफ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और आज मेरे को भाई आया था छोड़ने के लिए, और घर आके मैंने खाना भी खा लिया है अभी। और आज मैंने आप लोगों को शेष नेत्रताल के बारे में कुछ जानकारी दी, जो बहुत कम लोगों को पता रहती है। मुझे भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन मैंने फिर पता करा, फिर आप लोगों को बताया। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी बद्रीनाथ के बारे में और बद्रीनाथ के आसपास के बारे में। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।